गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो यकीन माने आपकी कोई 3 बातें जरूर पूरी होने वाली हैं। आप सत्संग सुनते सुनते कोई भी 3 बातें अपने दिल में रखना, लेकिन सत्संग भी सुनना। ये नहीं है कि आप अपनी अरदासों को लेकर ही बैठ जाए, मतलब ये बात पूरी हो जाए। आपने कोई भी 3 चीज़ें अपने दिल में रख के आज ये सत्संग सुनना है, और आप हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी कैसे आपका वो तीनों चीज़ें 1 हफ्ते के अंदर उनके हिंट मिल जाएंगे कि वो तीनों चीज़ें पूरी होने वाली हैं। संगत जी, अगर गुरुजी बुलवाते हैं, गुरुजी कोई टाइम देते हैं, कोई डेट देते हैं, तो आपने बहुत सत्संग सुने होंगे। मैं अपने चैनल की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, और गुरुजी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। मैं उनमें फिर आपको वो सत्संग सुनाती हूँ जो गुरुजी बातें पूरी करते हैं। सत्संग में जो बोला जा रहा है, जो उपाय दिया जा रहा है, वो उपाय भी इतने कारगर होते हैं, इतने आसान होते हैं। आज वैसा ही एक उपाय लेके आपके पास आई हूँ। संगत जी, गुरुजी ने आज एक बहुत ही प्यारा उपाय आप सारी संगत के लिए, जिसके भी पेट से संबंधित कोई भी परेशानी है, अगर आपको पेट में दर्द रहता है, गैस बनती है, पेट फूला फूला रहता है, कब्ज रहती है, या फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको डायरिया हो जाता है, आपने कुछ भी नहीं करना। एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। देखिए, मैं आपको हमेशा जो गुरुजी के उपाय बताती हूँ, वो गुरुजी इतने आसान बताते हैं कि अगर आप घर पे अकेले भी हैं, अगर आप कोई आपके लिए कुछ करने वाला भी नहीं है ना, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये उपाय इतना आसान है। संगत जी, आप अपने हाथ को लें, उसको आप अपनी नाभि पर रखें। नाभि पर हाथ इस तरह रखें कि नाभि ढक जाए, जैसे चाहे कपड़े के ऊपर से ही करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको नाभि के ऊपर ही हाथ रखना है, लेकिन कपड़े के ऊपर से भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप बैठ के ये सत्संग सुन रहे हैं। और गुरु जी का मंत्र जाप करें 7 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहने में तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है, ये तो मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ। आप कहीं पर भी करिए, 7 बार करिए मंत्र जाप, डेली करिए, और आप हैरान हो जाएंगे। आज अगर गुरुजी ये बुलवा रहे हैं, करवा रहे हैं, तो किसी के पेट की बहुत बड़ी समस्या, जो कि आगे चलकर शायद बहुत बड़ी बीमारी भी बन सकती है, वो आज ही गुरुजी आपकी काट रहे हैं। गुरुजी कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ उपाय दसिया कर, जेड़े उपाय ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ के भी कर लैन, कित्थे भी कर लैन। तो मैंने कहा गुरुजी, ये तो आप जो बताओगे मैं तो वही बताती हूँ। तो गुरुजी कहते इहो है, पेट दे नाल सारा शरीर जुड़िया होया है। पेट सही है तो दिमाग सही है, जे पेट खराब है दिमाग खराब है। तो दिमाग और पेट का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन होता है, दोनों बहुत कनेक्ट होते हैं। अगर आपका दिमाग शांत है तो आपका पेट भी शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में कोई टेंशन आई तो आपका पेट अपसेट हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, पेट के ऊपर हाथ रखना है, अपनी नाभि को ढकते हुए, ऐसे अपनी हथेली को सारी उंगलियां जोड़ें, अपने जहाँ पर आपकी नाभि होती है उसके ऊपर रखें, और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपने जूते पहने हैं नहीं पहने, आपने कुछ नॉनवेज खाया हुआ है नहीं खाया हुआ, इन चीज़ों से गुरु जी को कोई मतलब नहीं होता। गुरु जी कभी वहमों में नहीं डालते। आप नहाए हो नहीं नहाए, गुरु जी को इन सब, आपका दिल देखते हैं गुरु जी, कि दिल आपका कैसा है। दिल अच्छा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। जो हर बार मैं वही बातें रिपीट करती हूँ, लेकिन इसलिए कि कई बार कोई नई संगत होती है, उसको पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियोस देखिए, आपको आपके डाउट क्लियर होंगे कि गुरुजी कितने अच्छे अच्छे, कितने इजी उपाय बताकर हमारी ज़िंदगी चेंज कर रहे हैं। ये जो उपाय हैं, ये उपाय ऐसे उपाय हैं जो छोटे बच्चे से लेकर आप बड़े तक किसी को भी कर सकते हैं। आप अपने, अगर जैसे आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने हाथ से भी उसके नाभि पे अपना हाथ रख दें, और अगर कोई बुजुर्ग है तो उसका भी आप कर सकते हैं। ये तो ऐसे हैं कि आप अपने, अगर कोई आपका कोई रिलेटिव दूर रहता है, उसको कुछ प्रॉब्लम है और वो गुरुजी को नहीं मानता और वो कहता है मैं नहीं मंत्र जाप करता, तो उसके नाम से आप भी सेम प्रोसेस अपने ऊपर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा उसको होगा, और ये चीज़ें आप देख चुके हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे दूर रहते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो जब उनको कोई तकलीफ होती है तो उनकी तकलीफ हम अपने शरीर पर गुरु जी की आज्ञा से अपने ऊपर लेकर हम सोचते हैं ये हमें परेशानी है, और वो जो गुरु जी उपाय बताते हैं वो हम कर देते हैं उनका नाम लेकर, और वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही आपके पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है तो गुरु जी वो ठीक कर रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। मेरा नाम है दीपा छिब्बर, और मैं गुरु जी की वो संगत हूँ जो गुरु जी से आपको कनेक्ट करती है। गुरु जी आपको कितना प्यार करते हैं और आप गुरु जी के कितने करीब हैं, ये मेरे हर सत्संग से आपको पता चल जाता है। गुरु जी आपको बहुत सारे हिंट देते हैं, पर शायद वो हिंट आपको समझ नहीं आते। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है कि जिसको मेरे हिंट समझ ना आए उस तक अपने हिंट पहुंचा दे। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आज का गुरु जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु दीपा जी। मैं सविता सामा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना पहला ही शुक्राना भेज रही हूँ, पहला शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। मुझे करना भी नहीं आता, मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ। गुरु जी का कितनी बार मैसेज आया, शुक्राना सत्संग भेजो, फिर देखना चमत्कार। हेलो दीपा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने अच्छे सत्संग करते हो, मैं रोज सुनती हूँ आपके सत्संग, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे रिकॉर्ड नहीं करना आता था ना। अब अपनी पोती से पारुल से पूछा कैसे करना। गुरु जी ने मेरे बहुत कल्याण किए, बहुत ज्यादा बता नहीं सकती, लेकिन मुझे करना नहीं आता था। मैं ऐसी मंदिर में बैठ के गुरु जी के आगे कर देती थी। मेरे को गुरु जी ने डुगरी मंदिर भी बुलाया था, बड़े मंदिर भी बुलाया था, और मेरे को ब्रेसलेट भी दिया था वहाँ आशीर्वाद में। वो अपने आप ही खंडित हो गया था, टूट गया था। तो फिर मैंने अभी अपने पास ही रखा हुआ है, मैंने जल प्रवाह नहीं किया, मेरा दिल नहीं किया करने को। अपने पास ही, अपने पर्स में ही उनका रखा हुआ है। तो और बड़े कल्याण किए। मेरी आंख में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, फिर मैंने जल प्रसाद ही डाला। गुरु जी को जय गुरु जी को बोल के मंत्र जाप करके 7 बार मंत्र जाप करके 2-3-4 बार डाला, अब ठीक हो गया। और बहुत ज्यादा मेरे परिवार के ऊपर भी बहुत कल्याण किया गुरु जी ने, उनका बहुत बहुत शुक्राना। दीपा जी, मैं आपको मेरा मन कर रहा था मैं आपको फोन भी करूं, क्योंकि मुझे ये रिकॉर्ड नहीं करना आता था सत्संग। लेकिन करने 1-2 बार मैंने किया भी, फिर आपने उठाया नहीं, फिर मैंने उसके बाद किया नहीं फोन। प्लीज ये मेरा सत्संग कर देना, मेरा बहुत मन है। मेरे को बड़े दिन से था कि मैं करूं, लेकिन करना नहीं आ रहा था मेरे को। आज मैं गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। आज मैं गुरु जी से नाराज भी होगी थोड़ी सी, कि मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। 20 साल हो गए मेरी टांगे खराब हुई है, बिल्कुल बहुत मुश्किल से कुर्सी लेके चलती हूँ, ना मेरे हाथों की उंगलियां काम करती हैं। मैं रोज गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, जो भी अरदास लगाती हूँ गुरु जी मेरे परिवार की, जिसके लिए भी लगाती हूँ, गुरु जी मेरे जरूर सुनते हैं। मैं यही अरदास उनसे भी करती हूँ, गुरु जी आप मुझे चलाओ, मैं आपके मंदिर आऊँ। एक बार गई थी मैं मंदिर, वो भी पूरा नहीं देखा था, बाहर से जहाँ लंगर वगैरह ना वहीं से ही गए थे, वो अंदर से जाने नहीं दिया था। नवरात्रे थे ना, वो कहते थे आगे से नहीं जाने देना, रश बहुत था। मेरा बेटा पीछे से ही ले गया, और इतना मन खुश हुआ, ऐसे लगे जैसे स्वर्ग में ही आ गए। और मन में बहुत भारी हुआ गुरु जी को देख के, जब समाधि को देखा। पर लेकिन ऐसा महसूस होता गुरु जी हर समय मेरे साथ हैं, और मेरे ऊपर
तकरीबन गुरु जी की कृपा से रोज ही अमृत वर्षा होती है। जब भी मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, कोई भी सत्संग सुनती हूँ, या उन्होंने मुझे बोला जपजी साहब का पाठ करने को, सुखमनी साहब का पाठ करने को, जो सुनती हूँ या करती हूँ तो जरूर करते हैं। मेरे को ना खुशबू नहीं आती गुलाब के फूलों की। मैं गुरु जी से कहती हूँ मुझे नहीं आती गुरु जी, फिर गुरु जी मेरे को अमृत वर्षा मेरे ऊपर करते हैं, करके मेरे को प्रेजेंस दिखाते हैं। मेरे को लगता है मेरे पास ही है। तो आप जो उपाय बताते हैं ना दीपा जी, मेरे से होते नहीं, मैं कर ही नहीं पाती, खड़ी नहीं हो सकती ना, बड़ी मुश्किल। वो गुरु जी से रोज माफी मांगती हूँ। तो आप सारी संगत से जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। दीपा जी आप मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना, आगे तो गुरु जी ने करवाना है। गुरु जी ने मेरे ऊपर इतने, मेरे बच्चों के ऊपर कल्याण किए हैं। तो मेरा बेटा भी बीमार हो गया था, उसके लिए भी मैंने गुरु जी से अरदास लगाई। अब 70% ठीक हो गया है, और बहू भी ठीक हो गई है, उसके लिए भी लगाई थी कि वो हॉस्पिटल दाखिल थी, गुरु जी रक्षा करना उसकी। वो भी ठीक होके घर आ गई थी। अब इतना शुक्राना है, लेकिन मुझे करना ही नहीं आता था। आज मैंने फिर बेटी को बोला, मैं कहा बेटी तू कर, मैं करूंगी। आज बोझ, मैं गुरु जी का शुक्राना, इतने कल्याण किए गुरु जी ने मेरे ऊपर। हर अरदास सुनते हैं, बस ये कहते हैं कि अभी बेटा टाइम लगेगा, तेरे माड़े कर्म, पिछले जन्म के बहुत माड़े कर्म है, वो मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ। अभी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मैं कल्याण जरूर करूंगा। बस मेरी यही अरदास है दीपा जी कि गुरु जी के आगे मेरी तरफ से अरदास करो कि मुझे गुरु जी थोड़ा थोड़ा चला दे, तैवाकर से ही चला दे। मैं उनके मंदिर दोबारा आना चाहती हूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, आगे से मंदिर के दर्शन करना चाहती हूँ। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका भी शुक्राना। गुरु महाराज आपका कल्याण करे, आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे। मैं हमेशा आपके सत्संग जरूर सुनती हूँ। जय जय गुरु जी, जय दीपा जी, आपको बहुत बहुत मेरा भी आशीर्वाद। में मेरी उम्र 70 साल की है, पर मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी अगर मुझे उम्र देनी है तो मुझे ठीक कर दो, बस मुझे चला दो, मैं चलने आप काम करने लायक हो जाऊँ। मैं से खड़ा भी नहीं हो जाता, खड़ी होती हूँ ना तो भी रोती हूँ, एक पैर तो बिल्कुल ही नहीं खड़ा हो पाता, कुर्सी को दबा के बड़ी मुश्किल से खड़ी होती हूँ, दबा दबा के। गुरु जी कहते ठीक हो जाएंगे, टाइम लगेगा। अमृत वेला संभाल में इसमें से उठा नहीं जाता। तो मैं सारी रात, मेरे को कितनी 6-7 बार बाथरूम आता है, उस चक्कर में सुबह उठ ही नहीं पाती। मैं गुरु जी से यही अरदास करती, गुरु जी दिन में जितना मर्जी मेरे से करवा लो आप, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, बस यही बात मैं नहीं मानती, माफी मांगती हूँ उनसे, रोज माफी मांगती हूँ। थोड़ी देर उठूंगी भी, बस वो करके थोड़ी देर वो कहते सतगुरु वाहिगुरु का जाप करो, या एक ओंकार वाला नहीं, एक ओंकार सतनाम वाला वो जाप कर, कहते उसी से तेरा कल्याण होगा। और मंत्र जाप सुन, मंत्र जाप भी मैं सुनती हूँ, मंदिर में बैठती हूँ और जो जगाती हूँ तब करती हूँ मंत्र जाप 7 बार। अब मैं अपने शुक्राना को यही विराम देती हूँ, फिर गुरु जी की कृपा होएगी, फिर मैं दोबारा करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो दीपा जी मुझे क्षमा करना, गुरु जी मुझे क्षमा करे, सारी संगत मुझे क्षमा करे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी, शुक्राना। ये तो बहुत मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे इतने अच्छे अच्छे संगत के आशीर्वाद मिल रहे हैं जो 70+ है आंटी। आप तो अब आंटी चलोगे नहीं, दौड़ोगे। आज गुरुजी ने आपके लिए आशीर्वाद भिजवाया है। वैसे वो आपको इतने हिंट देते हैं, लेकिन कई बार वही है कि हिंट समझ नहीं आते आंटी। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। आपकी जो दोती है जिसने आपके साथ ये रिकॉर्डिंग कराई है,
मैं सच बता रही हूँ आंटी, उसको गुरुजी बहुत चढ़ती कलाओं में रखेंगे, क्योंकि आज की डेट में जहाँ बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं बैठ पाते, उनको कुछ समझा नहीं पाते, सिखा नहीं पाते, दादी के पास बैठ के दादी की रिकॉर्डिंग करवाना, आप विश्वास करें गुरुजी ने इतना अच्छा थॉट आपके लिए तो दिया ही है कि हुण चलेगी नहीं दौड़ेगी। और वैसे ही आपकी जो दोती है, आपके परिवार में सबको गुरुजी बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस दे रहे हैं। आपने करना क्या आंटी, आपने जब भी आपका मन करे, ये नहीं है कि आपने अमृत वेला में उठना है, नहाए हो नहीं नहाए हो, बस 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद पीना है। अमृत वर्षा तो आपके ऊपर होती ही है। अब गुरुजी आपको वो चमत्कार दिखाएंगे आंटी, आपकी सेहत से रिलेटेड। गुरुजी ने मुझे कहा एना दा इसने बहुत सिया है, बहुत सह लिता है, बहुत कर्म कट गए ने, ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਧੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਨੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ पेट तो संबंधित, अखा तो, टंगा तो, सब नया ठीक हो जाएगा। गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी का जल प्रसाद पिए, गुरु जी को याद करें, गुरु जी से बातें करें, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगर अभी तक आपने गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़बानी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऑल को दबाएं, तो मेरी हर वीडियो की, शॉर्ट्स की, लाइव की आपके पास सीधी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।